ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद ब्रेस्ट की क्या पोजीशन होती है, इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अलग अलग ब्रेस्ट प्रोसीजर्स हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि अलग प्रोसीजर्स में आप किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं इस वीडियो को टाइटल करूं कि इस ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद आप किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल होगा। एक पेशेंट को लेते हैं जिसका फ्लैट ब्रेस्ट है, वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए आते हैं। IMF सबसे पहले हमें डिफाइन करना है ये वर्ड IMF, इंफ्रा मैमरी फोल्ड। वो फोल्ड होता है जहां पे ब्रेस्ट चेस्ट के साथ जाके जुड़ता है। सो एक फर्स्ट सिचुएशन जहां पे एक यंग लड़की है, छोटे से ब्रेस्ट है, तो उसका निप्पल IMF से बहुत ऊपर होता है, इतना डिस्टेंस ऊपर है, और हम ब्रेस्ट इम्प्लांट प्लेस करते हैं ब्रेस्ट के अंदर और वो ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है और निप्पल IMF से ऊपर रहता है। ये होती है एक सिचुएशन जहां पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद हमने यहां ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला अंदर और ये ब्रेस्ट इस तरह से एनलार्ज हो गया जहां पे अक्रॉस IMF से ये डिस्टेंस ऊपर है निपल का। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि लार्ज ब्रेस्ट है, हेवी ब्रेस्ट है। ऑफन ऐसे में कभी भी जो निपल रीजन है वो IMF के ऊपर नहीं होता, उस लेवल पे होता है या उसके नीचे होता है, या तो उसी लेवल पे या उसके नीचे। एक सैगी ब्रेस्ट जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट हमेशा IMF लेवल के नीचे होगा। नाउ जब हम लोग ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं या ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं, वो हम क्या करते हैं, ये निपल इस ब्रेस्ट को अंदर से ब्रेस्ट टिश्यू को उठा के प्लेस करते हैं और निपल को ऊपर लाते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में IMF से ऊपर नहीं लेके जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ओवरराइडिंग ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है, बहुत अगली लगता है। हमारा अटेम्प्ट होता है कि जो निपल रीजन है वो IMF के लेवल पे आ जाए, यहां से इस लेवल पे आ जाए, ना कि यहां। सो अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन हैवी ब्रेस्ट से सफर कर रहे हैं और आप सोचें कि सर्जरी के बाद मेरा निपल ऐसे ऊपर हो जाएगा, ब्रेस्ट ऐसे ऊपर हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ब्रेस्ट का एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन मतलब नींव। हर घर जिस तरह एक नींव पे बनता है उस तरह, तो वो जो फाउंडेशन है वो ये है, इसके ऊपर जा नहीं सकते। एंड देयरफॉर जब आप ब्रेस्ट हैवी ब्रेस्ट या सैगी ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, सो हम लोग उसको वी ट्राई कि उसको फाउंडेशन के लेवल IMF तक उठा दे, उसके ऊपर ब्रेस्ट उठाना पॉसिबल नहीं होता। एंड अगर ब्रेस्ट रिडक्शन भी कर रहे हैं और एक से 400 ग्राम रिडक्शन कर रहे हैं, तो हम इनिशियली देखेंगे कि ब्रेस्ट ऊपर है बट ग्रेजुअली वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हैवी ब्रेस्ट होता है या सैगी ब्रेस्ट होता है, तो ये एक कंडीशन बन जाती है जिसमें स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, अलग अलग लाइट से स्ट्रेच मार्क्स बन जाएंगे। एंड वो स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं? बिकॉज वेट की वजह से या सैगीनेस की वजह से स्किन के अंदर इलास्टिन, ये स्किन की फाउंडेशन होती है, जैसे कि सड़क पे सीमेंट डलती है, इस तरह स्किन के अंदर इलास्टिन होता है, वो फट जाता है। और इलास्टिन एक ऐसी चीज है जो कभी भी दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती। तो इलास्टिन के फटने से स्किन के अंदर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। दैट मीन्स स्किन का अपना टेक्सचर खत्म हो गया, खराब हो गया। जब हम इसको उठाते हैं तो ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंड टिश्यू तो है ही, ये तो ब्रेस्ट टिश्यू हमने यहाँ ला दिया, लेकिन जो उसके अराउंड की स्किन है वो उसको होल्ड ही नहीं कर सकती, वो कभी भी स्किन को होल्ड नहीं कर सकती, एंड वो ग्रेजुअली थोड़ा सा नीचे आता है। एंड देयरफॉर IMF या IMF से 1 सेंटीमीटर और थोड़ा सा नीचे ब्रेस्ट होना एक नॉर्मल है पोस्ट रिडक्शन या पोस्ट लिफ्ट सर्जरी के बाद, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। बिकॉज और जितना हैवी ब्रेस्ट होगा उतना ही IMF से नीचे बनेगा, पॉसिबल नहीं होता कि उसको ऊपर तक ले जाए, इतना छोटा ब्रेस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। हैवी ब्रेस्ट के साथ सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पे आप ऊपर लेके जा सकते हो, वो है ब्रेस्ट एम्प्यूटेशन विद फ्री निपल ग्राफ्ट। फ्री निपल ग्राफ्ट क्या चीज है? हमने इस निपल को अलग निकाल के टेबल के ऊपर रख दिया पानी के अंदर, पूरा का पूरा ब्रेस्ट ऐसे काट दिया, डिस्कार्ड। इस ब्रेस्ट टिश्यू को ऐसे गोल बना दिया यहाँ पे, और ये निपल ऊपर आके स्टिचेस के साथ यहाँ फिक्स कर दिया। लेकिन वो प्रोसीजर बहुत कम लेडीज कराते हैं बिकॉज निपल की सेंसेशन खत्म हो जाती है,
कंप्लीट खत्म हो जाती है और इस प्रोसेस में 60 to 70% निपल डैमेज होने के चांसेस हैं। सो फ्री निपल ग्राफ्ट सिर्फ बहुत सिवियर जब ब्रेस्ट यहां पहुंचा है तभी करा जाता है, अदरवाइज वी डोंट प्रेफर, या उन पेशेंट्स में किया जाता है जो बहुत छोटा ब्रेस्ट चाहते हैं एंड उनको ज़्यादा ब्रेस्ट सेंसेशन, निपल सेंसेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दे जस्ट वांट कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, छोटा सा ब्रेस्ट बन जाए, एस्थेटिकली बेटर लगे, सेंसेशन हो, ब्रेस्ट फीडिंग करनी नहीं करनी डज नॉट मैटर। सो इस वीडियो में हमने क्या समझा, वन, अलग अलग सिचुएशन समझी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में किस तरह निपल प्लेसमेंट आती है, रिडक्शन में, लिफ्ट में किस तरह की प्लेसमेंट आती है, और क्यों निपल आईएमएफ लेवल पे या उससे थोड़ा सा नीचे होना नॉर्मल होता है रिडक्शन और लिफ्ट में।